हेलो डियर, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर मैं भूतेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कुछ काम की बातें करेंगे स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा काम की हैं आज के इस वक्त के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहो तो वीडियो को 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड पर कर लेना, आपका थोड़ा वक्त भी बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन नॉर्मलाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। मतलब ऑब्वियसली ये ऑब्वियस है आपके दिमाग में आना कि इतनी सारी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर फाइनली किसी एक फॉर्मूले के कारण एक डिजर्विंग कैंडिडेट है वो रह जाए, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। आपका ऑफ कोर्स सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन कुछ बहुत ही ज़रूरी बात जो आपको सुननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी आखिरकार आपकी है, ज़िंदगी सिस्टम की नहीं है। ज़िंदगी किसकी ख़राब होएगी अगर आपका किसी भी डिसीजन के कारण होएगी तो आपकी ख़राब होएगी। ठीक है, तो नंबर 1 कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसने 2 तरीके से कैंडिडेट्स को इम्पैक्ट किया होगा। कैसे कैंडिडेट को इम्पैक्ट किया होगा? एक तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अनडिजर्विंग हैं। अनडिजर्विंग यानी कि वो पेपर के अंदर मान लो कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत ही ईजी आ गया है और उसके कारण वो सिर्फ 50 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 70 मार्क्स लेकर आ रहे हैं 200 में से, तो उनका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना था। मैं यहाँ पर सीधी सीधी बातें करने वाला हूँ, ना मैं एसएससी के फेवर में रहूँगा ना मैं स्टूडेंट के फेवर में रहूँगा, हैं, मतलब कि खिलाफ नहीं हूँ आपके। तो जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है, मान लो उसके मार्क्स नेगेटिव में कितने भी दिखा दिए तो उससे प्रैक्टिकली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सारा सिस्टम किस चीज़ के लिए? सारा सिस्टम है कि डिजर्विंग कैंडिडेट को उठाकर हम जॉब देते हैं। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली डिजर्विंग कैंडिडेट पर भी जाता है। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, ध्यान से इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करना। मान लो अपने पास 3 स्टेजेस हो गई। मान लो टीयर 1 हो गया, देन उसके बाद टीयर 2 में मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया एंड टीयर 3 हो गया, अगर हम सीजीएल के पूरे प्रोसेस की बात करें तो है? तो सपोज ये जो है मैथ्स, ये किसी कैंडिडेट का ईजी शिफ्ट में पड़ गया। किसी कैंडिडेट का मैथ्स जो है ईजी शिफ्ट में पड़ गया और उस कैंडिडेट का मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो मॉडरेट है। और ईजी शिफ्ट के अंदर उसने 200 नंबर नहीं लिए, उसने सिर्फ 170 नंबर लिए। लेकिन उसकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही बढ़िया है, टीयर 3 में भी वो बढ़िया स्कोर कर सकता है। टीयर 1 में भी मान लो मैथ्स में उसके 5 नंबर कट गए थे, बट काफ़ी अच्छा है उसका सारा सिस्टम। तो इससे क्या होएगा? जो नॉर्मलाइजेशन है, जहाँ तक मैंने देखा है, कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ भाई स्क्रीनशॉट्स देखे हैं बच्चों के, वो कम नंबर लाने वालों को इजी शिफ्ट में जितना पनिश कर देता है ना, इजी शिफ्ट में अगर कोई कम नंबर लाता है उसको जितनी सज़ा दे देता है, हार्ड शिफ्ट के अंदर अच्छे नंबर लाने पर उतना इनाम नहीं देता कई बार, है, जहाँ तक मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह देखे हैं। तो ये होने के चांसेस हैं कि इसको मान लो ये काफ़ी नंबर पीछे धकेल दे। यहाँ पर एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता तो वो इजी शिफ्ट में कितने नंबर ले लेता? 200 ले लेता, उससे ज़्यादा तो कोई जा ही नहीं सकता। इसने 170 ले लिए, 30 नंबर की लीड पड़ गई। हाँ, लेकिन हो सकता है ना 30 नंबर की लीड को ये कहीं और कवर कर लेता। तो डिजर्विंग कैंडिडेट भी छूट सकता है अगर पेपर की डिफ़िकल्टी का लेवल ज़्यादा ऊपर नीचे आ जाए तो। ठीक है, हो सकता है वो कहीं और उस लीड को कवर कर लेता। तो अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे पेपर का लेवल आता है तो ये नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हर एक तरह के लेवल को बैलेंस कर देगा। एक पेपर में तो ABCD दे दो और एक पेपर में भाई जैसा ही पेपर आता है वैसा पेपर दे दो। ठीक है, लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, इसका इलाज क्या हम नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप और मैं मिलकर करेंगे और टीचर भी करेंगे। जब भी वक्त आएगा हम इसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दुनिया जो है ये जंगल राज है। जंगल के अंदर जानवरों का जंगल राज चलता है। शेर के मन में आया तो भाई भाग के छुप छुप के हिरण को मार देगा, है। जो इंसानों के अंदर उससे भी ज़्यादा जंगल राज चलता है। शेर एटलीस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं करता है, यहाँ पर अपने इंसानों के मामले में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलता है। तो जंगल राज है और ऑफ कोर्स सोसाइटी का एक बड़ा सेगमेंट चाहता है कि सारी चीज़ें ठीक चलें। हम भी चाहते हैं कि भाई सिस्टम के अंदर अगर कोई कमी है तो वो ठीक हो। लेकिन कई बार सिस्टम को सुधरने में वक्त लग जाता है और उस वक्त के अंदर कई बंदों की ज़िंदगी आ जाती हैं। कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट रह जाएंगे, अनडिजर्विंग कैंडिडेट हो जाएंगे। बहुत सारा झोल भी होता है इन एग्ज़ाम्स के अंदर, होता है ना, कोई रिश्वत वगैरह दे के भी बंदे लगते हैं। तो एट लास्ट आप ये मत बोलो कि सिस्टम खराब है तो मैं तैयारी नहीं करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी खराब कर लूँगा टाइप, समझ रहे हो?
मैं ये नहीं बोल रहा कि तैयारी करने से ही ज़िंदगी ठीक होती है, मतलब सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होकर गलत डिसीजन मत लो, ठीक है। मतलब ये फ्रैक्शन है जहां पर डिजर्विंग स्टूडेंट रह रहे हैं, बट डिजर्विंग हो भी रहे हैं, तो वहां पर अभी आपको क्या करना है, अभी आपका एग्जाम पास है, इसलिए मैं आपको ये साइड दिखा रहा हूं कि एट लास्ट आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, तो आपने फुल फ्लैज अपना 100% ये जो कमिंग एग्जाम्स हैं इनमें देना है, और ये जो नॉर्मलाइजेशन है इस पर से फिलहाल अपना दिमाग हटा लो। फिलहाल जैसे मान लो अपने दांत के अंदर कुछ फंस जाता है, तो अपनी जीभ बार बार वहीं पर जाती है जहां पर दांत के अंदर कुछ फंस गया, तो जीभ वहां पर नहीं जाएगी, तो फंसा तो फिर भी है बट अपनी अटेंशन हट जाएगी। मान लो दांत के अंदर कुछ फंस गया, जीभ बार बार वहां पर जा रही है, एक उंगली कट गई उसके तुरंत बाद, तो जीभ वहां पर नहीं जाएगी, पूरी अटेंशन उंगली पर आ जाएगी, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो फिलहाल उसके अंदर से आप अटेंशन हटा लो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो क्या हम इसका इलाज नहीं करेंगे अगर हम वहाँ से अटेंशन हटा लेंगे? तो डेफिनेटली हम करेंगे। इसका एक ही इलाज है कि भाई एक दिन में पेपर हो, CGL Tier 2 का पेपर एक दिन में एक शिफ्ट के अंदर इजीली कंडक्ट करवाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं भी और डाटा कलेक्ट करूंगा, और जैसे ही इन एग्ज़ाम्स के बाद जब समय मिलेगा, स्टूडेंट्स का टाइम भी वेस्ट हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले अगर कुछ किया, तो फिर उसके बाद यही कोशिश की जाएगी। मैं अपनी तरफ से तो यही कोशिश करूँगा, जो भी तरीके हैं आपको ऑफकोर्स मैं यूट्यूब पर आकर बताऊँगा कि हम एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे, और CGL जो SSC के एग्ज़ाम हैं, जितने बाकी एग्ज़ाम हैं, उनके अंदर वेटिंग लिस्ट भी इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे भी होंगे हम चलेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से 100% तैयारी करो, बट गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये बात बताना भी मेरे को लगता है मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं इस चीज़ की तैयारी करवा रहा हूँ, आपको बूस्ट कर रहा हूँ कि आप ये काम करो। लेकिन ऐसे बतेरे लोग हैं, आप मुझे यही बता दो, लोग ये बोलते हैं फिर शादी तो नहीं होगी, फिर ये तो नहीं होगा, फिर वो तो नहीं होगा, मतलब सब ऐसे ही घूम रहे हैं क्या? बाहर नज़र मारो अपनी सोसाइटी में, लोगों को कहने पर क्यों जा रहे हो? कितने गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, कितने प्राइवेट हैं। हाँ, बढ़िया बात है, अगर आपको एक चीज़ चाहिए ऑफकोर्स हमें उसके लिए चलना चाहिए, बट हमें ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई अगर ज़िंदगी में हमें वो चीज़ नहीं मिली तो पता नहीं ज़िंदगी तबाही हो गई, तबाह हो गई। 12वीं क्लास के अंदर जब मैं अपीयरिंग में था तो मेरा NDA का रिटर्न हो गया था, SSB हो गई थी, मेरिट में भी मैं आ गया था, अपनी क्लास में बेस्ट मेरिट थी, यानी कि मैं लेफ्टिनेंट बन जाता 12वीं के तुरंत बाद। 17 साल की उम्र होती है। अगर मेरे को चश्मा ना होता तो मेरा चश्मा मेडिकल से मतलब कि कुछ महीने पहले ही, शायद 1-1.5 महीने पहले ही 2.5 नंबर से 3.5 नंबर का हो गया। मेरे को भी समझ में आ गया, समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया, 1 नंबर चश्मा क्यों बढ़ गया यार एकदम से, आज तक तो नहीं बढ़ा था। और 2.5 नंबर तक आर्मी में एक्सेप्टेड है, अगर किसी को पता हो, NDA के थ्रू। तो वो तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, मैं मेडिकल आउट हो गया, और मेडिकल में सब ओके था, सिर्फ इस चश्मे के कारण हो गया। मेरिट भी क्लास में बेस्ट आई है, और उस साल जो प्रेसिडेंट था वो हमारे स्कूल में जिसकी बेस्ट मेरिट आई उसको प्रेसिडेंट अवार्ड करता, उसके फादर को, यानी कि मेरे फादर को प्रेसिडेंट उस साल अवार्ड करते। सैनिक स्कूल कुंजप्रा से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर करते। तो फिर तो ज़िंदगी को मैंने भी बहुत गलत तरीके से लिया। 12वीं के अंदर मैं मुश्किल से फेल होते होते बचा, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गया था कि पता नहीं यार ये क्या हो गया है। 54% नंबर आए मेरे 12वीं के अंदर। तो वो बहुत ही गलत अप्रोच है। क्या मेरी लाइफ अब बिल्कुल, मतलब तब अगर मैं लेफ्टिनेंट बन जाता तो आज मेरी लाइफ बहुत बढ़िया होती? आज मेरी लाइफ बढ़िया नहीं है, नहीं। मैं अब खुश हूं, मैं तब नहीं हुआ, मेरे को ये लग रहा है कि भाई सही हो या नहीं हुआ, ठीक है। अभी मेरे को लाइफ अच्छी लग रही है, तो लाइफ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, क्या उसके बाद मैंने एफर्ट मारने छोड़े? ना 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 ना, 12वीं में मैंने एफर्ट नहीं मारे उस चीज़ के कारण, और उसके बाद मैंने कॉलेज में भी इतने खास एफर्ट नहीं मारे। उसके बाद दिन रात एक कर रखे हैं, एफर्ट मारे, एफर्ट मारो, चीज़ें आपको मिलेगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, किसी भी फील्ड में आप हो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो फील्ड्स की कमी नहीं है। घोड़े की तरह वो होता है ना कि सिर्फ रास्ता दिखता है, सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ मत देखो, इसके ऊपर एफर्ट मारने 100% एफर्ट मारो। एफर्ट मारने की कला तो होनी ही चाहिए, फिर इसको आप जहां पर भी एफर्ट मारोगे वहां पर वही फील्ड आपको रंग ला कर देगा, आपको फल देगा, ठीक है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता था। फिलहाल आपका गोल सिर्फ ये होना चाहिए, आगे बहुत सारे एग्जाम है, CHSL का, CGL का, CPO का, ये सारे एग्जाम हो रहे हैं, आगे और भी एग्जाम आएंगे जैसे जैसे कोरोना स्थिति ठीक हो रही है। तो पूरा गेम सेट करो कि भाई ये अपना सिलेबस है, ये मेरा काम है, ये मेरे हाथ में है, ये मैं करूँगा। सिस्टम आगे से हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, बट ज़िंदगी तो मेरी है,
सिस्टम का क्या जाता है, उसके लिए तो मैं सिर्फ एक नंबर हूँ, आई एम जस्ट ए स्टैटिस्टिक्स है। तो मैं मेरी ज़िंदगी को केयरलेस तरीके से नहीं जी सकता। मैं 100% चाहे आगे से मुझे जैसा भी वो मिले, हाँ उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी, बट मेरी तरफ से एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मेरी है। जो भी अच्छा बुरा जो भी आएगा वो अपनी ज़िंदगी में आएगा। तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी से दूर हो जाओ। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है, धरती ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। बढ़िया एफर्ट मारो, बहुत सारे, आपकी ज़िंदगी भी बहुत पड़ी है अगर आप दिमाग को खुला रखेंगे। अगर आप मान लो गार्डन के अंदर 10 पेड़ हैं, 10 पेड़ फल देते हैं, और आप एक ही पेड़ के नीचे खड़े हो कि सिर्फ यहीं से फल मिल सकता है, यहाँ से फल गिरे तो मैं खाऊं, और उस पेड़ ने 2 साल फल नहीं दिए बट बाकी पेड़ फल दे रहे हैं, बट उनकी तरफ देखोगे तो ना फल मिलेंगे, उनकी तरफ देखोगे ही नहीं तो कैसे फल मिलेंगे। तो इन बातों को पॉजिटिवली ही लेना। मैं ये नहीं बोल रहा एक साथ 10 एग्जाम की तैयारी करना है, ऐसा कुछ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज़ नहीं है, सिर्फ एक सोर्स नहीं है जो चीज़ें आपको चाहिए उनको लेने का। आपको जिस पेड़ के फल अच्छे मिलते हैं ऑफ कोर्स आप उसके ऊपर चढ़ोगे, पहले उसी को ट्राई करोगे, बट उसके ऊपर फल नहीं मिले तो दुखी मत हो। और भी पेड़ हैं दुनिया में, ठीक है। पहले एफर्ट एक के ऊपर मारेंगे, जो अपना मन पसंद है उसके ऊपर मारेंगे, हैं, और ऑफ कोर्स हम उसे पालेंगे, बट दुखी नहीं होंगे फेल होवे तो बस मैं इस वीडियो के अंदर इतना ही कहना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी, हैं। मोटिवेट नहीं करता, मैं आप लोगों को क्लैरिटी देता हूँ। मोटिवेशन एंड विज़न क्लियर करने में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। तो फिर से किसी ज़रूरी बढ़िया वीडियो के अंदर मिलेंगे।